अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैथ 603 का 100% करेक्ट आंसर जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ। इसको आप जस्ट कॉपी करें और उसको अपलोड कर दें। किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये 110% एक्यूरेट आंसर है। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से थोड़ा सा इसको आपको बताऊँगा मैं कि हमने असाइनमेंट जो है उसको आप ऊपर छोड़ दें। इन्होंने क्या लिखा हुआ है इसमें, सिर्फ जो देखने वाली बात है वो ये है कि हमने मैथ टाइप को और जो इक्वेशन एडिटर है मैथमेटिकल सिंबल्स के लिए उसको यूज़ करना है। कलरफुल बैकग्राउंड नहीं देने, और मेन जो चीज़ है कि हमने जो अपनी असाइनमेंट है वो वर्ड फॉर्मेट में अपलोड करनी है, यानी MS वर्ड में उसको लिखना है और उसको अपलोड कर देना है। अब हम अपने सवालों की तरफ आते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमने न्यूटन राफसन मेथड के ज़रिए जो है वो 4 डेसिमल प्लेस जो है उसका करेक्ट आंसर मालूम करना है। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमने उसमें आइडेंटिफाई करना है इनिशियल ब्रैकेट को, x की जो 0 है x1 है उसको यूज़ करते हुए क्या है कि जो बाइसेक्शन मेथड है आइट्रेशन का उसको, और हमने सिर्फ 3 जो आइट्रेशन है वो करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करना। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। असाइनमेंट जो हमने सॉल्व की है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो असाइनमेंट है वो सॉल्व हुई कैसे है। ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन है जो ये दिया गया है। ये देखें, मैंने इसको जो है वो मैथ टाइप में किया हुआ है। ये मैथ टाइप में ही आपने इसको सॉल्व करना है ताकि जो इंस्ट्रक्टर है, टीचर है, वो आपकी जो आंसर फाइल है असाइनमेंट की उसको रिजेक्ट ना करें। ये हमारा फार्मूला है जो यहाँ पे यूज़ होगा। इसको हमने इसी तरह जो इसकी वैल्यूज़ हैं fx है उसको हमने ड्रा कर लिया है कि ये x की 3, 2x की 2 + 2x - 20 जो है वो हमने यहाँ दे दिया। जो f1 है उसको हमने जो है वो 3x की 2 आ गया, इसको ऐड कर लिया, +4x + 10 आ गया। इसको हमने सॉल्व किया तो उससे ये दूसरी हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब वो कहते हैं कि हमने इक्वेशन 1 और 2 है उसमें वैल्यू को पुट करना है। जब हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो फर्स्ट जो चीज़ आएगी वो आएगा ये आंसर 2.875। और जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है जब हम उसमें ये पुट करेंगे, ये वाली जो है इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2.75 आएगा। डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा कि आपको आप सबको इसके बारे में पता है। टाइम मैं कंज्यूम नहीं करना चाह रहा, अपना वॉच टाइम नहीं बढ़ाना चाह रहा। जस्ट रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी असाइनमेंट्स हैं आपको मैं 100% करेक्ट जो आंसर है वो दे सकूं, अपलोड उसको कर सकूं। तो ये दूसरा हमारे पास आएगा 22.75। उसके बाद जब हम इसको वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ये जो फर्स्ट वाली थी हमारे पास, इसको जब हमने इस फार्मूले में इसको पुट किया तो हमारे पास जो फर्स्ट आइट्रेशन आई वो आई 1.3736 की। फिर हम सेकंड आइट्रेशन पे चले जाएंगे, यही फार्मूला लेंगे और उसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो हमारे पास आई हुई थी 1.3736 जो ये आई थी, इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। जब ये पुट किया इसकी वैल्यू को तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.1011। यानी ये वैल्यू सारी पुट की, इनको आप कैलकुलेट करें कैलकुलेटर पे ताकि अगर कोई मिस्टेक है तो वो निकल आए। बहरहाल मेरा ये 100% करेक्ट इसको चेक किया हुआ है, आप इसको दोबारा वेरीफाई कर सकते हैं। इन पावर्स को आप मल्टीप्लाई करें और इसको देखें कि ये आंसर्स आते हैं। बड़ा डिटेल से मैंने इसको शो किया हुआ है। उसके बाद आप सेकंड में जाएंगे, जो सेकंड आपके इक्वेशन है उसमें आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जब सेकंड में वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 21.1545। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने पुट करना है। हमारा जो फर्स्ट आइट्रेशन थी 1.3736 आई, ऊपर जो हमारे पास आया वो 0.1011 आया, और ये जो आइट्रेशन है 21.1545 ये हमने यहाँ पर इनको पुट कर दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सेकंड है वो 1.3688 आई। पहली आई थी 1.3736, सेकंड हमारे पास आएगी 1.3688। 1.3688 को जब हम थर्ड आइट्रेशन में जाएंगे तो उसमें हम फिर इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास क्योंकि सेम सारी वैल्यूज़ हैं इसलिए 1.3688 ही आएगा।
तो न्यूटन रॉफ्सन मेथड के ज़रिए जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई थर्ड आइट्रेशन तक वो आई 1.3688। अब हम अपने सेकंड जो क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं कि हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें वो कहते हैं कि x की पावर 3 माइनस एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0 जो है इसको हमने मालूम करना है। तो x को हमने 0 लेना है। जब हमने 0 लेके इसको यहाँ से इसका नेगेटिव निकाला और इसका पॉजिटिव निकाला तो हमारे पास आया कि a जो है वो 2 के इक्वल है और b जो है वो 3 के इक्वल है। तो जब हम फर्स्ट आइट्रेशन इसकी लेंगे तो क्या आएगा, हमने इसका ये फार्मूला है x1 इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2। उसकी हमने a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 पुट की, ओवर 2 किया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो 2.5 आ गया। सेम इसी तरह आगे हमने इसको लिया, इसका स्क्वायर 2.5 की पावर 3 आ गई, माइनस 2.5 आया, माइनस 11 है। ये ऊपर जो हमारे पास फार्मूला था ये वाला, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला, ये हमने यहाँ पे पुट किया और इसकी वैल्यूज़ डाली तो हमारे पास ये आ गया। इसका मतलब है कि जो रूट लाइज कर रही है वो 2 एंड 2.5 के बिटवीन कर रही है, यानी 2.5 ये है और 2 ये है। तो 2 और 2.5 के बिटवीन जो है वो रूट लाई कर रही है। अब हम सेकंड आइट्रेशन की तरफ जाते हैं। सेकंड आइट्रेशन में जो है वो x की जो थी हमने 2 वैल्यू ले ली, इसमें 2 प्लस 2.5 लिया, ये जो रूटलाइज किया यही हमने यहाँ पे लिखा, इसको 2 पे डिवाइड किया और पर 2.25 आ गया। फिर ऊपर जो फार्मूला हमारे पास है उसमें हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस 1.859375। क्योंकि ये माइनस में है इसलिए ये 0 से लेस दैन है, तो रूट लाइज इन 2.25 एंड 2.5। अब हम आगे मूव करते हैं कि आगे क्या है। जो थर्ड आइट्रेशन है, थर्ड आइट्रेशन में हम जो है वो x की थर्ड लेंगे, इसमें 2.25 ये जो ऊपर आया और 2.5 है, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 2.375 आ जाएगा। 2.37 की वैल्यूज़ हमने अपनी इक्वेशन में पुट की तो हमारे पास आया 0.0214844 जो कि प्लस में है इसलिए ये बड़ा है, ग्रेटर दैन 0 आएगा। अब रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन यूजिंग 3 आइट्रेशन बाय बाइसेक्शन मेथड लाइज इन 2.25 एंड 2.375। ये आइट्रेशंस आगे चलती रहती हैं, थर्ड आए के बाद फोर्थ आएगी, फिफ्थ आएगी, सिक्स आएगी, 7 आएगी, 8th आएगी, 9th आएगी, ये गोइंग ऑन प्रोसेस है। मगर क्योंकि जो हमारा ट्यूटर है उन्होंने हमसे मांगी ही थर्ड आइट्रेशन तक है तो इसलिए हम सिर्फ 3 आइट्रेशन तक की इसकी जो वैल्यू है वो ही हम देंगे। तो हमारा ये यहाँ पे क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने मालूम करनी थी वैल्यू। ये हमारे पास इसकी स्लोली मैं इसको कर्सर को मूव करता हूँ, ये वैल्यूज़ जो हैं ये सब हमारे पास आ गई। जो हमने इसके फार्मूला लिया और उसमें इसको पुट किया, पुट करने के बाद जो फर्स्ट आइट्रेशन आई 1.3736 आई, सेकंड जो हमारे पास आई वो 0.10111 आई, उसके बाद हमने इसका 21.1545 आया। फिर वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास x2 जो आया 1.3688 आया, x3 जो 1.3688 आया, x4 भी 1.3688 आया। ये सेम आना शुरू हो गया इसलिए यहाँ ये ख़त्म हो गया न्यूटन रॉफ्सन मेथड के तहत और हमारा यहाँ पे रूट ये क्लियर हो गई। हमारी रूट आई 1.3688। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें भी सेम इसी तरह हमने इसको किया। जो फर्स्ट आइट्रेशन ली उसमें 2.12570 आया, क्योंकि ये प्लस में है इसलिए ग्रेटर दैन 0 है। उसके बाद हम सेकंड में चले गए, सेकंड में हमारे पास आया -1.859375, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए ये 0 से स्मॉलर आएगा। उसके बाद जो थर्ड है, थर्ड में हमारे पास आया 0.0214844 जो प्लस में है इसलिए ये ग्रेटर दैन है 0 से। तो जो आइट्रेशन हमसे 3 मांगी गई थी बाइसेक्शन मेथड के तहत वो पूरी हो गई और हमारे पास जो रूट आई वो आई 2.25 और 2.375 के बिटवीन। तो ये 100% करेक्ट आंसर्स हैं। आप इनको बिला झिझक इनको कॉपी करें MS वर्ड में और इसको अपलोड कर दें। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा और 100% इसमें पूरे मार्क्स आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।